दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति जैसे विषय से संबंधित अनेक रहस्यमयी प्रश्नों का सविस्तार उत्तर दिया है और उन्हें बताया कि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों को शमशान घाट की ओर पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। आखिर बच्चों को शमशान में क्यों नहीं ले जाना चाहिए? क्या है इसका मुख्य धार्मिक कारण? तो आइए मिलकर जानते हैं। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी ये तो सुना ही होगा कि जिंदगी एक किराए का घर है जिसे बदलना ही पड़ता है, यानी कि मृत्यु निश्चित है। जीवन और मृत्यु दोनों ही ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। धरती लोक पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन आमतौर पर लोग मृत्यु के बारे में बात करने से भी डरते हैं और मृत्यु शब्द से भी भय खाते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और इसी में मिल जाएगा। इसीलिए युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मनुष्य रोज किसी न किसी को मरते हुए देखता है, लेकिन स्वयं अपने मरने के बारे में वह कभी भी नहीं सोचता, जबकि मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है। इसीलिए मनुष्य कितनी भी दौलत शोहरत कमा ले, एक दिन उसको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना ही होता है। यही विधि का विधान है और इस विधान को कोई नहीं बदल सकता है और ना ही बदल पाएगा। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र मार सकता है, ना पानी डुबा सकती है, ना ही अग्नि उसे जला सकती है और ना ही कोई हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार हैं, जिनमें अंतिम संस्कार 16वां संस्कार है। इस संस्कार के अंतर्गत कई वैदिक नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। अन्यथा ऐसा माना जाता है कि अगर इन नियमों के पालन में किसी प्रकार की कोई कमी हुई तो मृतक की आत्मा को बड़े कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार करना, कपाल क्रिया, पुरुष परिजनों का मुंडन तथा पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि शामिल हैं। इन सभी का उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। इसी में यह बताया गया है कि मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके स्वजन में से किसी को भी पीछे मुड़कर शमशान घाट की तरफ नहीं देखना चाहिए। असल में दाह संस्कार करने के बाद शरीर तो जल जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व वहीं रहता है। परिजनों के साथ ही आत्मा खुद भी अपने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं देखती है। मृतक का अपने परिजनों के साथ मोह रहता है और इसी मोह से मोहग्रस्त होने पर व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के आसपास भटकती रहती है। यदि मोह का बंधन नहीं टूटा तो आत्मा को परलोक गमन करने में परेशानी होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में मोह का टूटना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो मृतक की आत्मा का परलोक गमन नहीं हो पाता। मृतक की आत्मा और परिजनों के मध्य इस मोह को तोड़ने के लिए यह स्पष्ट आदेश है कि दाह संस्कार के बाद कोई भी स्वजन पीछे मुड़कर न देखें। अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो मृतक की आत्मा को यह लगेगा कि परिजनों के अंदर अभी भी मेरे प्रति बहुत लगाव है और वह लौट सकती है। लेकिन अगर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मृतक की आत्मा को यह लगेगा कि अब उसका इस लोक में समय पूरा हो गया और वह अपने किसी दूसरी योनि में जाने के लिए तैयार हो जाए। मृतक की आत्मा का परिजनों के साथ मोह तोड़ने लिए इसके अलावा अन्य कई कर्मकांड भी 13 दिनों तक किए जाते हैं। शमशान में जलती चिता की ओर पीछे मुड़कर देखने पर मृतक की आत्मा जीवित व्यक्ति को प्रभावित करके सता भी सकती है। बच्चे आत्माओं के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, इसीलिए शमशान से लौटते समय बच्चों को सबसे आगे रखना चाहिए। दोस्तों, पीछे मुड़कर न देखना एक प्रकार का संदेश होता है कि अब तुम्हारा जीवित लोगों से और तुम्हारे परिजनों से संबंध तोड़ने का समय आ गया है। मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति के लिए अब आगे बढ़ो। आत्मा की मुक्ति से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जिस मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, अर्थात आत्महत्या या फिर किसी दुर्घटना से, ऐसे इंसान की आत्मा को जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती। हाँ, अगर उसके कर्म बहुत ही अच्छे थे तब मिल जाती है, वरना काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दाह संस्कार के बाद शमशान घाट की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।